हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, दैट फंक्शन कुछ डिफाइंड कर रखा था, एफ एक्स क्या बोल रखा था, कुछ दे रखा है अपने को भी। ठीक है, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक माइनर में और दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है, आपको यही बताना था कि भाई वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, मैनी टू वन फंक्शन है। ठीक है, इसी वजह से मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, क्योंकि एक बार ही लिख दिया अपन ने। अच्छा, तो फंक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप ध्यान दो, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्या दिख रहा था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मतलब बेसिक ग्राफ दिख रहा था। अब यहाँ क्या दिख रहा है भाई, ये तो पॉलिनोमियल हो गया ना, और डिग्री में एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब इसका अगर ग्राफ बनाना बैठोगे तो फिर तो ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बना नहीं सकते, क्योंकि आपको बेसिक ग्राफ बना सकते हो, बट आपका इसका ओरिजिनल ग्राफ कैसा बना होगा ये नहीं बता सकते। तो फिर अपने को क्या करना पड़ता है, एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि आप फंक्शन की क्या चेक करो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एओडी नॉट नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट था। तो इसका मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट किया। जैसे डिफरेंशिएट करता हूँ कितना हो गया अभी, 6x² माइनस का 30x प्लस का 36। अच्छा, क्या कॉमन दिख रहा है अभी, 6 कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या हो चुका, x² माइनस का 5x प्लस का 6। फैक्टर कर सकते हो, जैसे मैं फैक्टर करूंगा 6 कितना आ गया अभी, x माइनस 3 और x माइनस 2। बोलो स्टूडेंट्स, फैक्टर ये बनेगा ना कि माइनस का 3 माइनस का 2 मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 और ऐड किया तो माइनस का 5। ठीक है, इसका मतलब आपके पास में जैसे मैंने बात की कि एफ डैश एक्स क्या आ गया। अब एफ डैश एक्स में नोट नंबर 5 से पहले जस्ट मैंने एक चीज लिखी थी कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अगर इस चीज के बारे में पता चल गया तो आप फंक्शन के किसके बारे में बात कर सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है विद इन इट्स इंटरवल। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टारगेट वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेई में आ चुका है अभी। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया वो बेसिक क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इस पे आपको एओडी भी यूज में लेना है, एओडी के बाद में आपको बताना है कि वन वन और वन टू फंक्शन है या नहीं है। तो ठीक है, तो टारगेट वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जे 12th वालों के लिए अभी सिर्फ सीखने की आदत डालो, सिर्फ सीखना ही अपने को। ठीक है, चलो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना, मतलब आप क्या निकाल रहे हो, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया तो आपको दिख रहा है x इक्वल टू 3b और 2b, ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अच्छा, जैसे मुझे क्रिटिकल पॉइंट का पता चला, कहां पे पहुंच गया मैं, डोमेन पे पहुंच गया। कि डोमेन अपने को क्या दे रखा था, 0 to 3 तक। तो तोड़ लो भी इसको कि 0 है, कहीं पे 2b और कहीं पे 3b है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना, अब मैं क्या चेक करता हूं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, कि एफ डैश एक्स का साइन क्या चल रहा है। अब एफ डैश एक्स का साइन ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, एफ डैश एक्स का साइन कैसा चल रहा है। एफ एक्स से कोई लेना देना नहीं है, कमेंट करेंगे एफ डैश एक्स बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करो कि एफ डैश एक्स, अगर मैं 0 से कोई भी छोटी वैल्यू रखूं, कहां पर, एफ डैश एक्स में रखो, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रखोगे, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। 0 से 2 में कोई वैल्यू रखो, 0 से 2 में कोई वैल्यू रखूंगा, 1 माइनस, सपोज 1 ले लिया, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1, मल्टीप्लाई किया, अगेन माइनस और माइनस क्या हो चुका, प्लस का। इसका मतलब 0 से 2 में भी वैल्यू क्या चल रही है, प्लस चल रही है। फिर आगे बात करते हैं अपन कि 2 से 3 में, 2 से 3 में वैल्यू रहूंगा क्या ले लो, 2.5, मतलब 5/2, 5/2 लोगे तो ये नेगेटिव और ये अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव। ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आ गई, नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। 3 से कैपिटल में लो, 4 लिया, 4 माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू क्या हो चुकी है आपके पास में, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो हमने क्या बोला कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक किया। अब चेक करने पे मैंने बोला था क्रिटिकल पॉइंट का ध्यान रखना है अपने को। क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहा था अपने को, 3 और 2। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स पे मुझे देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या फिर अपने पास क्या चल रहा था, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। बोलो, प्लस से माइनस जाने का मतलब क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग। ठीक है, माइनस से प्लस जाने का क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग। बस यही ध्यान रखना था कि प्लस से माइनस जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में फंक्शन कैसा चल रहा था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर ऐसे माइनस से प्लस में जा रहे हो, फंक्शन क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग भी हो रहा है, फिर इंक्रीजिंग भी। मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ किस चीज पे ध्यान देना है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पे। तो 2 पर तो क्या हो रहा है, मैक्सिमा आ रहा है,
और 3 पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आपके पास में पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो अगर इस इंटरवल में ये बोलूं मैं कि x बिलोंग्स टू 0 से 2, क्योंकि 2 पर तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो 2 तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो 2 पे तो अपने कुछ बोलना ही नहीं है। x बिलोंग्स टू 0 से 2 में 0 से 2 में आपके पास में कैसा चल रहा था, इनक्रीजिंग। 0 से 2 में क्या दिख रहा है आपको, इनक्रीजिंग। 2 क्या है आपके पास में, एक क्रिटिकल पॉइंट, तो 0 से 2 में देखा मैंने, तो फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग। फिर मैंने ऐसे बोला कि x बिलोंग्स टू 2 से 3, जब 2 से 3 में बात करूंगा तो फिर दिख क्या रहा है, देखो 2 से 3 में क्या दिख रहा है आपको, डिक्रीजिंग, क्योंकि ये इधर वाला देखो जी, इधर वाला देखो, दोनों ग्राफ क्या दिख रहे हैं, डिक्रीजिंग। इसका मतलब आपके पास में फंक्शन क्या चल रहा था, डिक्रीजिंग। ओवरऑल क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 0 से 2 में इंक्रीजिंग, 2 से 3 में डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका मतलब मैं फंक्शन के बारे में तो कमेंट कर ही नहीं सकता, सही है कि नहीं। अगर दोनों पे इंक्रीजिंग होता, दोनों पे डिक्रीजिंग होता, मैं डायरेक्ट बोल देता फंक्शन 1 1 है। ठीक है, बट यहाँ क्या देख रहा है आपको कि एक तरफ इंक्रीजिंग है, एक इंटरवल में, एक इंटरवल में क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या बोलूंगा 1 1 तो नहीं है, और 1 1 नहीं है तो क्या हो गया, मैनी टू 1 फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो पहला काम क्या हो गया आपके पास में, फंक्शन कैसा था आपके पास में, मैनी टू 1 फंक्शन था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, मैंने बोला कि ऑन टू है कि नहीं है, तो पहले किस पे गए, कोडोमेन। कोडोमेन क्या बोल रखा है, 1 to 29। अगर कोडोमेन और रेंज वो दोनों क्या जाए, इक्विवेलेंट, अगेन मैं क्या बोल दूंगा आराम से, कोडोमेन और रेंज दोनों इक्विवेलेंट हो जाए तो क्या बोलूंगा उसको, ऑन टू फंक्शन। अच्छा अब रेंज कैसे निकालते हैं, ध्यान दो, रेंज कैसे निकालते हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट दे रखे थे उनको इंटरवल को क्या करो आप, पुट करो। पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ, सबसे पहले क्या रखा 0, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ गई, देखो स्टूडेंट कितनी आ रही है, 0 0 0, वैल्यू क्या हुई 1। फिर मैं बात करूं एफ ऑफ, क्रिटिकल पॉइंट कहां दिख रहा था 2 पर, तो एफ ऑफ 2 पर वैल्यू चेक करो, 2 पर वैल्यू चेक करूंगा कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब -15, 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 72 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो गया, 2 इंटू 8 -60 प्लस 72 प्लस 1, 16 -60 प्लस 72 प्लस 1। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर कितना हो जाएगा अभी, 9 29, सही है, सही। अच्छा तो इसका मतलब कितना हो गया 29। अच्छा फिर मैं किस पे बात करूंगा, 3 पर, तो एफ ऑफ 3 और देखोगे कि एफ ऑफ 3 और देखोगे कि एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है, एफ ऑफ 3 चेक कर लेना। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 चेक करेंगे, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स f3 की वैल्यू कितनी आ रही है 28, उसे आप सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे 3 को इस फंक्शन के अंदर रखोगे, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 28। अब अपने को पता है कि तीनों पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आई है, f0 पे 1, f2 पे 29 और f3 पे 28। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 29, तो रेंज आपके पास में क्या बन के आ गई 1 to 29। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन भी अपने पास 1 to 29 था और रेंज भी क्या दे रखा था 1 to 29 था। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों थे। इसका मतलब आपके पास में कैसा चल रहा था, मैनी टू 1 फंक्शन है, मतलब 1 1 तो नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब आपके पास में ऑप्शन क्या हो सकते थे, मैनी टू 1 और साथ में ऑन टू। तो इस बेस पे अगर सेकंड वाले के अकॉर्डिंग बात करें तो आंसर क्या होगा आपके पास में मैनी टू 1 और ऑन टू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।